जिनको समझा कोयल वो कौवा निकले, जिनको समझा कोयल वो कौवा निकले, जो रोकते थे दारुओं को उनके जेब में पौवा निकला। तो अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। तो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, वो खुद धर्म बैठे हुए हैं। तो और घर में देखिए क्या हो रहा है, उसकी वीडियो बनाइए और समाज में उसका चेहरा को जागरूक करिए कि ये समाज में आदमी क्या कर रहा है। जब पता अच्छा करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि जो आदमी बड़ी बड़ी बात करता है मंचों से, जो बड़े बड़े पदों पर बैठा है बौद्ध विहारों में, उनके घर में कहीं देवी देवता तो नहीं है? कहीं बुद्ध के नाम पर वो चीटिंग तो नहीं कर रहा? आपको कुछ बहुत कहना चाहता हूं। सामाजिक परिवर्तन की बात करने चाहते हैं हम लोग, क्योंकि धर्म पर तो काफी बात हो रही है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई बचपन से सिखाई जाती है लोगों को। हम कहते हैं जवानों को लेकर आओ, जवानों को लेकर आओ। जब तक वो 20 साल का होता है सब कुछ भूल जाता है। जब बच्चा 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, उसको योद्धा जब से बनाना है आप लोगों को। हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक लड़ाई है वो आसान लड़ाई नहीं है। सामाजिक लड़ाई, क्योंकि सब लोग तो कहते हैं कि समाज में मत जाओ, पर FIR हो जाएगी, FIR हो जाएगी तो नौकरी नहीं लगेगी आपकी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हमारे IAS भी हैं, हमारे PCS भी हैं, हमारे जज भी हैं, हमारे वकील भी हैं, हमारे इंजीनियर भी हैं, फिर भी अत्याचार क्यों होता है? क्यों होता है अत्याचार? क्योंकि वो उनके अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है। आप लोग IAS बना सकते हैं, PCS बना सकते हैं, जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, मगर अम्बेडकरवादी बनाना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर चीज है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या हम अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी नहीं बना रहे हैं। और जब वो जवान हो जाता तो उम्मीद करते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ेगा। वो समाज की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। ये माओ की ड्यूटी है कि बच्चे को तैयार करें। हम बच्चे को तो तैयार नहीं करना चाहते हैं। वो डॉक्टर बन जाता है तो कहते हैं बच्चा सुनता नहीं हमारी। बच्चा कहता है कि पिताजी अपने बौद्ध धर्म को साइड में रखो, मैं तो फेरे लगाऊंगा। तो कहता भैया बच्चा सुन ही नहीं रहा मेरी। अरे जब आपने शुरू से बच्चे को तैयार नहीं करा, आपने लड़ने के लिए तैयार नहीं करा, तो कैसे बच्चा आपकी सुनेगा? कहते हैं कि क्रांति करेंगे। क्रांति ऐसे नहीं होती है। क्रांति के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती है। क्रांति करने के लिए निकले हैं, क्रांति करने के लिए निकले, क्रांति करेंगे। अरे अपने घर के अंदर क्रांति कीजिए पहले। अपने घर के अंदर देखिए झांक करके क्या हो रहा है। आप दूसरे लोगों, ब्राह्मणों को आप कोसते हैं, कहते हैं नकारा है, ये है, वो अपने समाज को कहते हैं सब लोग काम कर रहे हैं, सब नकारा है। कैसे नकारा हो सकते हैं? कैसे सब लोग नकारा हो सकते हैं? नहीं है नकारा। ये व्यक्ति नकारा है क्या? ये आयर सिंह जी जो है का, राजेंद्र गौतम जी बैठे हैं, कपिल साहब बैठे हैं, उधर जगदीश जी बैठे हैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं समाज में दिखाई देते हैं। इनकी वजह से समाज चल रहा है। जो लोग घरों में बैठे हैं उनकी बात किया करो। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे माताएं आई हैं, चाहे बहनें आई हैं, चाहे भाई आए हैं, सब लोगों के अंदर दर्द है। सब लोगों के अंदर दर्द है। हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। दूसरे लोग तो गाली देते ही हैं हम लोग, दूसरे लोग को तो नकारा बताते हैं, दूसरे लोग तो नेगेटिव करते हैं। और साइकोलॉजी का लेकर का एक सवाल है, किसी आदमी को बार बार कुछ बोलोगे तो वो ऐसे ही आदत हो जाएगी। आप किसी को बोले, प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना। 10 लोग एक इंसान को दे लेना और उससे कहना कि आज आप मोटे लग रहे हो। क्या कहना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आदमी कहेगा आज मोटे लग रहे हो, कह नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा आदमी कहेगा सर आज मोटे लग रहे हो, तो जरूर वो तीसरी बार में शीशा में जाकर देखेगा क्या मोटा तो नहीं लग रहा मैं। ये साइकोलॉजिकल है। जब वो लोग तो हमें नकारा बोलते ही हैं, वो लोग तो कहते हैं तुम अछूत हो, वो लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने लोग भी हमको बोलते हैं, तो कैसे काम करेंगे? समाज में काम करना आसान नहीं है। समाज में काम करना आसान नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजेंद्र गौतम जब समता सेंटर में काम करते थे, एक भी आदमी नहीं पूछता था। आज वो मिनिस्टर हैं, लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो मिनिस्टर है। राजेंद्र गौतम के पास नहीं जा रहे, मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। जब आप नेताओं के पीछे लगेंगे, समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सहयोग नहीं करेंगे, है उनकी बात करेंगे कि ये लोग तो इधर उधर जाते हैं, कैसे समाज में लोग आएंगे? कैसे? फिर तो राजनीति देखेंगे, फिर तो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना भविष्य देखेंगे लोग। आप लोग सामाजिक लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, आप लोग धार्मिक लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, आप सिर्फ राजनेताओं को सम्मान देते हैं। इसलिए नौजवान राजनीति की तरफ जा रहा है, वो समाज में काम नहीं करना चाहता है। समाज में काम करना ऐसा आसान काम नहीं है। समाज में अपने बच्चों को निकाल कर देखो, कोई निकाल कर देखे जरा अपने बच्चों को, नहीं निकाल कर दे सकते हैं। समाज में काम करने के लिए लोहे के चने जमाने पड़ते हैं। इसलिए आप
एक दूसरे की कमी ना निकालें। सब में कमियां होती हैं, कमियां सब में है, सारे समाजों में कमियां हम सब लोगों को देखते हैं। क्या हमारे अंदर कुछ अच्छाई नहीं है? क्या हमारे समाज के अंदर कुछ अच्छाई नहीं है? क्या है? हमारी ऐसी विरासत है, बुद्ध की विरासत है, अम्बेडकर की विरासत है, ज्योतिबा फूले की विरासत है। क्या हम उनसे कोई सीख नहीं ले सकते? कह रहे हम चलाएंगे मिशन। कौन होते हैं मिशन चलाने वाले? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को हम चलाने वाले? अपने अंदर ही उतारना मिशन, वही बहुत है। हम अपने अंदर ही उतार लें मिशन, वही बहुत है। अगर हमने अपने अंदर मिशन उतार लिया तो हम दूसरे लोगों को भी परिवर्तन कर पाएंगे। हमारे रहने का तरीका देख लीजिए, हमारे रहने का तरीका देख लीजिए। कौन तुमसे बात करेगा भैया? कौन बात करेगा तुम लोगों से? अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। हम 10-10 घर बना रहे हैं, 10-10 मकान खरीद रहे हैं, मगर बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। हम लड़की के लिए दहेज के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मगर लड़की को शिक्षा नहीं दे सकते। कहां से परिवर्तन होगा? ऐसे परिवर्तन होने वाला नहीं है जैसे परिवर्तन तुम सोच रहे हो। परिवर्तन जो तुमने किया है, तुमने परिवर्तन नहीं किया, अपना परिवर्तन हो रहा है। तुम 2 किलोमीटर जा रहे हो, वो 1000 किलोमीटर दूर निकल रहे हैं, तुम उनको छू नहीं सकते। अगर परिवर्तन करना है तो ईमानदारी से परिवर्तन करना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, घरों में देवी देवताओं की मूर्ति लगा रखी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं एक तुम्हें उदाहरण देना चाहता हूं। राजेंद्र गौतम जी यहां बैठे हुए हैं। एक बार हमने करकंडुमा कोर्ट में दोनों भाइयों ने हमने एक प्लानिंग बनाई कि यहां पर 500 एडवोकेट काम करते हैं। 500 एडवोकेट काम करते हैं। किसी के भी चैम्बर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू नहीं है। हम स्टैचू लगाने की बात करेंगे कि अपने कम से कम चैम्बर में तो लगाओ, आप लाइब्रेरी में लगाने की बात करते हो, और फ्री में हम स्टैचू देंगे। फ्री में हम स्टैचू देंगे अपने पैसे से। राजेंद्र गौतम जी बैठे हैं, मात्र 40 लोगों ने कहा कि हम लगाने को तैयार हैं। 600 लोगों में से मात्र 40 लोगों ने कहा कि हम लगाने के लिए तैयार हैं। और एक ने तो कहा कि अगर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपने चैम्बर में लगा लूंगा तो क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे। क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे। इनके क्लाइंट आने तो बंद नहीं हुए, मेरे क्लाइंट आने तो बंद नहीं हुए। मैं गर्व से कहता हूं, करकटडुमा कोर्ट में मैं वकील हूं जो BMW पे आता हूं, बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की वजह से आता हूं। मेरे तो क्लाइंट बंद नहीं हुए। आपको गुलामी निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। आप क्यों नहीं निकालना चाहते गुलामी? जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा दे रहे हैं आप लोग। अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। शेर जादव की जरूरत नहीं है, जादवों की जरूरत नहीं है। IR सिंह जैसे जो लोग हैं, ऐसे राजेंद्र गौतम जी, कपिल जैसे और जिनके लोग जो जैसे लोग हैं, जादव की जरूरत नहीं है हमें। 1-2 लाख पैदा कर दो पूरे देश के अंदर, 1-2 लाख लोग पैदा कर दीजिए, क्रांति अपने आप आ जाएगी। क्रांति ना है तो मेरा नाम बदल देना, क्रांति आ जाएगी। हम वही पैदा ना करें। एक शेर है बड़ा अच्छा, जिनको समझा कोयल वो कौवा निकले। जिनको समझा कोयल वो कौवा निकले, जो रोकते थे दारुओं को उनके जेब में पौवा निकला। जो दारुओं को रोक रहे थे उनके जेब में खुद पौवा निकल रहा है। जो धर्म की बात करते हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, जो अम्बेडकर की बात करते हैं वो अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं वो खुद धर्म बैठ के हुए हैं। तो कैसे बात बनेगी मेरे भाई? नहीं बात बन सकती। ईमानदारी से आना पड़ेगा। अगर बुद्ध की बात करते हो तो शुद्ध बनना पड़ेगा, आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। और इनकी जिम्मेदारी है, अब तो मैं भी लगाऊंगा जिम्मेदारी। ये जितने भी पदाधिकारी बने बैठे हैं, चाहे मेरे जैसे लोग जितने भी हैं, घर जाइए, घर जाइए, घर, और घर में देखिए क्या हो रहा है, उसकी वीडियो बनाइए और समाज में उसका चेहरा को जागरूक करिए कि ये समाज में आदमी क्या करता है। जब पता लगेगा, समाज का तो डर ही नहीं है किसी आदमी को। वो किसको डर है बताइए? समाज का किसी को डर नहीं है। जब तक समाज का डर नहीं होगा, सामाजिक लोगों को डर नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आपको ऐसे लोग भी तैयार करने पड़ेंगे जो घर घर जाएंगे, लोगों के घरों में ये समीक्षा करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि जो आदमी बड़ी बड़ी बात करता है मंचों से, जो बड़े बड़े पदों पर बैठा है बौद्ध विहारों में, उनके घर में कहीं देवी देवता तो नहीं है? कहीं बुद्ध के नाम पर वो चीटिंग तो नहीं कर रहा? आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जाओगे, 1-2 लोगों की पिटाई हुई नहीं, काम बन जाएगा। मैं पिटाई के फेवर में नहीं हूं वैसे। 1-2 लोगों को होनी तो पड़ेगी भैया, करना तो पड़ेगा आपको, करना है तो। ऐसे ही नहीं होगा काम। आप यहां चले जाते हैं, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के घर निकल जाएंगे। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को सब लोग स्वतंत्र हुए। हम स्वतंत्र हुए क्या? नहीं हुए। हम गुलाम हैं। हम गुलामों की तरह सोचते हैं, गुलामों की तरह काम करते हैं, गुलामों की तरह रहते हैं। गुलामों का कभी राज नहीं हुआ करता है। तो इसलिए जब तक आप गुलाम रहेंगे, आपकी पीढ़ियां गुलाम रहेंगी, आप शासन नहीं कर पाएंगे। अपने आप के अंदर महसूस करिए कि आपके अंदर क्या है, आपके पास में क्या ताकत है। आपके पास देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जनसंख्या में सबसे ज्यादा आप, जनसंख्या में सबसे ज्यादा आप हो। जैसे कहा IR सिंह जी ने कहा कि 2022 में अच्छा मौका है।
2022 में अच्छा मौका है, बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं मानता हूं सब चीजों में कमियां होती हैं, मगर 2022 का अच्छा मौका उत्तर प्रदेश में आप बनाएं अपना राजा। देखिए पूरे देश के अंदर ना क्रांति आ जाए, जब कहना आप पूरे देश के अंदर, और फिर 24 में देख लेना, जब तक तुम्हारा राजा नहीं बनेगा ना, जिसका राजा नहीं बनता उसका समाज कभी ताजा नहीं होता है। तो राजा तो बनाना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको कुर्सी वैसी दे देगा कोई क्या? कुर्सी की लड़ाई है, ऐसे नहीं देगा कोई कुर्सी, ऐसी राजा नहीं बनाएगा। आपको चपरासी बनाने को तैयार नहीं है। राजा बनना चाहते हो क्या? नहीं बनेगा। और जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको भय नहीं है, डर नहीं है। कानून को तो डर नहीं है उनको, कानून को तो बता दिया उन्होंने, कानून को तो डर नहीं है। आप लोगों का डर होना चाहिए कि अगर हमारी बहन बेटी के तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उंगली काटने का भी मादा रखना चाहिए। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। साथियों, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, समय नहीं है क्योंकि ये मंच ऐसा भी नहीं है। हम लोग क्रांति करने के लिए निकले हैं और हमारे भाई खड़े हैं पीछे, बुझ लीजिए। हमारे घर में हमारा घर बना, लोगों ने बोला कि भाई ब्राह्मण को नहीं बुलाओगे आप। मैंने बोला कि ब्राह्मण तो पिटेगा, जो बुलाएगा वो भी पिटेगा, पर हमने नहीं बुलाया, सब लोग बैठेंगे वहां। हमने अपनी माता जी को, हमारे पिताजी ने, हमने माता जी के ओलिया नीला एक रिबन लिया और कटवा दिया, माता जी ने पहले पैर रखा। हमने करकटुमा कोर्ट में हमको ऑफिस मिला गवर्नमेंट की तरफ से, बोल ब्राह्मण को नहीं बुलाओगे? नहीं, ब्राह्मण नहीं आएंगे, आएंगे तो भंते जी आएंगे, या हमारी मम्मी जी रिबन काटते हो निकल जाती हैं, परंपरा डालनी पड़ेगी आपको। दादी जी एक्सपर्ट भंते जी आए, आप 150 साड़ियां दादी जी पे 150 साड़ियां उड़ा दी। एक भी साड़ी किसी ने नहीं दी दादी को गिफ्ट, मेरे बूढ़ी जी को नहीं पता किसी ने गिफ्ट नहीं दिया कभी भी, मगर जब मरी तो 150 साड़ियां कर दी, क्योंकि वकील साहब की दादी है तो वकील साहब को दिखाना कि मैं साड़ी डाल लूंगी, कुछ काम हो जाएगा। बंते जी ने बोला कि बंते जी क्या करें साड़ियों का? कह रहे वकील साहब साड़ी उतार लो, फिर क्या करेंगे? सबको पैक करो और सबको गरीबों को दे दो। हमने ऐसे ही करा, लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, हमने ऐसे ही करा। परंपरा तो चेंज करनी पड़ेगी आपको। आपके घर वाले भी आपके विरोध में हो जाएंगे, आपकी पत्नी विरोध में हो जाएगी, आपके बच्चे विरोध में हो जाएंगे, आपके पड़ोसी, आपके चाचा विरोध में हो जाएंगे, मगर विरोध झेलना है आपको, विरोध झेलना है, अटीक खड़ा रहना है आपको। और जब तुम खड़े रहोगे तो एक दिन वो लोग तुम्हारे पीछे लाइन लगाकर तुम्हारी बात करेंगे। जय भीम।